ओसवाल सैम्पल पेपर सीबीएसई बोर्ड बेस्ड क्वेश्चन। आगे के क्वेश्चन आ रहे हैं अब हमारे, यहाँ जहाँ तक हो गए थे उससे आगे। अब ए हॉर्स, ए काउ एंड ए गोट आर टाइड ईच बाय रोप्स ऑफ लेंथ 14 मीटर एट द कॉर्नर्स ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली ऑफ ए ग्रासी ट्रैंगुलर फील्ड ए बी सी विद साइड ऑफ लेंथ 35, 40, 50 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द ग्रास फील्ड दैट कैन बी ग्रेज्ड बाय देम। इन्होंने क्या रखा है कि एक फील्ड है, जैसे मान लो ये हमारा खेत है, और एक ट्रैंगुलर शेप में तीन हमारे एनिमल्स बने हुए हैं। एक जगह लगा लो आपका हॉर्स है, एक जगह आपका काऊ है, एक जगह गोट है, और इसका ओरिजिन है ओ। तो ओ है तो ये हमारे, ये जो होगी ओरिजिन से ये इसकी लेंथ होगी ये 14। ये हमें लेंथ दे रखी है जो हमने एक रस्सी से बांध रखा है तीनों को ट्रैंगुलर शेप में। रस्सी तो अब मान लो ये एक बांधने का ये स्थान तो एक ही है, ये एक ही जगह से तीनों को बांध रखा है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से। तीनों की ये जो लेंथ है वो 14 है, और इनकी जो डिस्टेंस है वो ये, मतलब इन्होंने जो इन्होंने घास चरी है, जो ग्रास ग्रेज की है, उसकी लेंथ 35 मीटर के लेंथ में, इसने 40 में और इसने 50 में ऐसे की है। अब इनका एरिया ऑफ सेक्टर निकालो। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? इसका एरिया ऑफ सेक्टर ये, इसका एरिया ऑफ सेक्टर ये, और इसका एरिया ऑफ सेक्टर ये। अब एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वेयर। अब देखो, अगर ये तीनों साइड इक्वल हैं, ये तीनों साइड इक्वल है, लेकिन हमें थीटा गिवन नहीं है क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं बन रहा, क्योंकि इसकी जो ये साइड है वो हमें गिवन नहीं है। अब देखो, एरिया ऑफ ग्रासी फील्ड दैट कैन बी ग्रेज्ड बाय देम 3 एनिमल्स, हॉर्स, काउ एंड गेट। तीनों के एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगा लेंगे। थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वेयर, थीटा 2 बाय 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वेयर प्लस थीटा 3। तीनों का अलग अलग निकाल लेंगे क्योंकि तीनों का पूछा उन्होंने कितना एरिया ऑफ सेक्टर इनका बनेगा। अब देखो, पाई आर स्क्वेयर पाई, तीनों में सेम है तो बाहर कॉमन ले लेंगे। बाय 360 तीनों में सेम है तो ये भी हमने बाहर ले लिया। अंदर क्या बच गया? थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3। अब देखो, पाई आर स्क्वेयर बाय 360 मल्टीप्लाई, अब एक, लेकिन ये क्या बन रहा है हमारा? एक ट्रायंगल बन रहा है ना। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो हम यहाँ पे 180 लिख देंगे। 180 लिख देंगे और इसको काट देंगे। 18 1 18 2 ज़ा, और हमारा आ गया पाई आर स्क्वेयर बाय 2। पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7। आर की हमें 14 गिवन है, मल्टीप्लाई 14 डिवाइडेड बाय 2, और इसको कैलकुलेट करेंगे आवाज़ तो 7 2 7 14 7 308 मीटर स्क्वेयर। ये हमारा एरिया ऑफ सेक्टर आ गया तीनों का। इन्होंने तीनों का इकट्ठा एरिया पूछा था और हमने तीनों का इकट्ठा निकाल लिया। नहीं, फाइंड द एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट सी इन टर्म्स ऑफ पाई की टर्म्स में निकालो ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडिया। ये पाई है। अब इन्होंने क्या रखा है? एरिया ऑफ जो मेजर सेगमेंट है उसको इन टर्म्स ऑफ पाई निकालो, जिसकी सर्कल की रेडियस 5 सेंटीमीटर रखी है। फॉर्म्ड बाय कोड सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट द सेंटर। एक सर्कल है जिसकी कोड बनी, रेडियस रखी है 5 सेंटीमीटर और सेंटर में एंगल बना हुआ है 90 डिग्री का। तो अब देखो, पहले फिगर बना लेंगे। कैसे बनाएंगे? एक सर्कल बना लिया। सर्कल बना के अब ये हमारा ओ है, ये हमारा रेडियस बन गया, दोनों रेडियस, और ये हमारी कोड है। अब ये देखो, ये एक ट्रायंगल बन गया। ये क्या बन गया? हमारा ट्रायंगल। अब मेजर सेक्टर निकालना है। मेजर सेक्टर किसको बोलते हैं? ये ऊपर वाला। और ये क्या? हमारा माइनर सेगमेंट। अब मेजर सेगमेंट कैसे निकालेंगे मेजर सेक्टर? ये देखो, अगर हम इस पूरे सर्कल, जो इस पूरे सेक्टर में से, इसमें से जो ये वाला सेक्टर है, इसमें से अगर हम इसको ट्रायंगल को घटा दें, देखो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट किसको बोलते हैं? ये ऊपर वाला हिस्सा। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ सर्कल है ये। एरिया ऑफ सर्कल में से अगर एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट घटा दें तो ये हमारा ऊपर वाला निकलाएगा सारा। अब एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कैसे निकालेंगे? माइनर सेगमेंट निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, जो ये वाला सेक्टर है, इसमें से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल घटा देंगे, माइनर सेगमेंट निकलाएगा। अब देखो, ध्यान से समझना, ये पूरा सर्कल है, ये सर्कल है। मेजर सेक्टर पूछा है। मेजर सेक्टर मतलब ऊपर वाला हिस्सा सारा। अब ऊपर वाला सर्कल हिस्सा कैसे निकालेंगे? जब हम इस सर्कल में से ये सारा, अब जब हम इस सर्कल में से मेरी माइनर सेगमेंट घटाएंगे तो हमारा मेजर सेगमेंट, दो ही सेगमेंट हुए ना, एक तो माइनर और एक हुआ ये मेजर। तो अब हम सर्कल में से माइनर घटा देंगे, सीधा सीधा मेजर निकलेगा। पर माइनर कैसे निकलेगा?
माइनर सेगमेंट कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ सेक्टर, जो ये वाला सेक्टर, इसमें से हम, सेक्टर मतलब ये पूरा हिस्सा, इसमें से अगर हम ट्रायंगल घटा दें तो हमारे पास माइनर सेगमेंट निकलाएगा। तो अब हम सबसे पहले माइनर सेगमेंट निकालेंगे। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, जो एंगल है वो बीच वाला 90 डिग्री है, सेंटर पे बना रखे हैं इन्होंने, सीधा मेंशन कर रखा है क्वेश्चन में। तो थीटा बाय 360, इसका फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वेयर। थीटा हमें 90 गिवन है, 90 बाय 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वेयर माइनस 1/2 आर स्क्वेयर। अब देखो आर स्क्वेयर मैंने क्यों लिखा है, आपको ये लगेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो देखो अब बेस हमारा, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है, तो इसका मतलब एक बेस हो गया ये, और ये हमारी हाइट होगी, बेस और हाइट, बेस भी आर और हाइट भी आर। तो बेस को भी आर लिखेंगे और हाइट को भी आर लिखेंगे, तो ये 2 आर स्क्वेयर बन गया, 1/2 मल्टीप्लाई आर स्क्वेयर। दोबारा से देखो, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, 90 बाई 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वेयर माइनस 1/2 आर स्क्वेयर। अब आपको समझ में आ गया होगा आर स्क्वेयर यहाँ पर कैसे आया। अब इसको कटिंग कर लेंगे, कैलकुलेशन के बाद हम आया 9 4 36, 1/4 पाई आर स्क्वेयर माइनस 1/2 आर स्क्वेयर। अभी इसको फिलहाल हम यहीं तक छोड़ देंगे। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, अब देखो हमारा माइनर सेगमेंट निकला आया। अब एरिया ऑफ सर्कल में से माइनर सेगमेंट घटा दो तो मेजर निकलाएगा ना, पूरे सर्कल में से। अब देखो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वेयर, इसका फॉर्मूला याद कर लो, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वेयर। पाई आर स्क्वेयर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट जो हमने निकाला था, वो इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। ये हमने निकाला था ना जो यहाँ पे, वो एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट यहाँ पे पुट कर दिया। बाहर साइड माइनस का, आप देखो आर कितनी थी हमारी, आर हमें इसमें गिवन है 5, कितनी गिवन है 5, तो 5 आर स्क्वेयर, 5 5 ज़ा 25, तो 25/4 पाई प्लस 5, आर कितनी है 5, तो आर स्क्वेयर कितना होगा 5 की स्क्वेयर, 5 की स्क्वेयर क्या होता है 25, यहाँ पे भी 5 की स्क्वेयर, 5 की स्क्वेयर 25। अब देखो 5 5 ज़ा यहाँ पर भी 25 पाई माइनस 25/4 पाई प्लस 25/2। अब देखो 25 पाई माइनस 25/4 पाई प्लस 25, यहाँ पे माइनस था बीच में, मैंने प्लस लिख दिया। तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, यहाँ पे ब्रैकेट खुल के यहाँ पे प्लस आ जाएगा। अब इसका इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, क्योंकि पाई वाली टर्म ही पाई वाली से सोल्व हो सकती है, ये वाली नहीं हो सकती। तो इसको एलसीएम ले लिया 4 एलसीएम लेंगे, 1 4 100 पाई माइनस 4 1 4 25 पाई प्लस 25/2। अब 100 में से 25 लेस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 75/4 पाई प्लस में 25/2, और ये हमारा आंसर निकला है। देखो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया पूरा। थैंक यू। अगला क्वेश्चन, A triangle ABC is drawn to a circle is a circle of a radius 4 cm such that the segments BD and DC are the length of 10 cm respectively. Find the length of the sides AB and AC if it is given that triangle ABC is equal to 90 cm square. अब आपको एक जो ट्रायंगल का एरिया वो 90 सेंटीमीटर गिवन है। अब देखो सर्कमस्क्राइब मतलब ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल बना हुआ है। आप देखो फिगर बना लेंगे, एक ट्रायंगल बना लिया, उसके अंदर ये सर्कल ड्रॉन कर लिया, बीच में सेंटर हुआ है। अब देखो कैसे मिला है, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे और इसको इससे। अब देखो ये हमारी क्या गिवन है इसमें, एक तो हमें इसमें ये सेंट देखो OF OE और OD सर्कल के अंदर है, सेंटर से यहाँ तक मिल रही हैं। OF OE और OD ये तो हमारी रेडियस होगी, क्या होगी रेडियस, तो इनको हम इक्वल लिख देंगे। OD इज इक्वल टू OE इज इक्वल टू OF इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। और क्या क्या गिवन है देखो, और क्या क्या है हमारे इसमें, AF और AE एक्सटर्नल टेंजेंट है, जो एक्सटर्नल टेंजेंट होती है सर्कल पे वो इक्वल होती है, तो AF आप इज इक्वल टू AE। BF और BF इज इक्वल टू BD और DC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू CE। ये एक्सटर्नल टेंजेंट है, इसका रीज़न लिख देंगे एक्सटर्नल टेंजेंट टू द सर्कल। अब हम इनकी जो हमें गिवन वैल्यूज़ दे रखी है वो पुट कर लेंगे। हमें क्या क्या गिवन दे रखा है, इन्होंने कह रखा है
कि रेडियस तो हमें दे रखी है 4, जो रेडियस है वो हमें दे रखी है 4 सेंटीमीटर। और उसके बाद क्या रखा है BD, देखो ध्यान से देखना, BD और DC हमें दे रखे हैं 10 और 8। अब देखो BD कौन सी है, ये है BD 10, और कौन सी दे रखी थी DC 8। अब ये हमें 10 और 8 दे रखे हैं, ये एक्सटर्नल टेंजेंट है ये, और ये इक्वल है, तो ये 10 है तो ये भी 10, ये 8 है तो ये भी 8। अब जो बच गई उसको क्या मान लेंगे, x और x मान लेंगे, क्योंकि इट इज़ नॉट गिवन। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं, हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन है, जो गिवन है उसी से आंसर निकाल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें गिवन है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पूरा कैसे निकालेंगे, इसमें हमारे 3 ट्रायंगल बन रहे हैं। कैसे, एक तो बन रहा है AOB, एक बन रहा है AOC, और एक बन रहा है BOD। अगर हम इन तीनों को ऐड कर देंगे तो पूरे ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा। तो अब हम कैसे करेंगे, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AD भी लिख लेंगे यहाँ पे अलग से, AOB एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें गिवन है 90 इज इक्वल टू 1/2। अब देखो AOB में बेस क्या है हमारा, ये वाला, और हाइट क्या है, ये वाली, ये बेस है और ये हाइट है। तो 1/2 बेस को लिख लेंगे AB और हाइट को लिख लेंगे OF प्लस BOC। अब देखो BOC में भी ऐसे ही करेंगे, BOC ये वाला है, तो बेस है ये वाला और हाइट है ये वाला, तो 1/2 मल्टीप्लाई BC मल्टीप्लाई OD प्लस, अब ऐसे ही ट्रायंगल AOC में बेस है हमारा AC और हाइट है हमारी OE। 1/2 मल्टीप्लाई AC मल्टीप्लाई OE, 90 इज इक्वल टू 1/2 AB है R, AB मल्टीप्लाई OF है हमारा R, 1/2 मल्टीप्लाई OD है हमारा R मल्टीप्लाई BC प्लस 1/2 मल्टीप्लाई OE है हमारा R AC। अब देखो AB, अब फिगर में से देखते जाओ रखते जाओ, देखो AB क्या हुआ हमारा, AB x प्लस 10 इसमें पुट कर दिया, R A 1/2, देखो R तीनों में कॉमन है, 1/2 R को बाहर ले लेंगे हम। अब बच गया अंदर AB की वैल्यू कितनी है, x प्लस 10। अब देखो BC को लिख लेंगे अंदर, BC क्या है, BC है हमारा 10 प्लस 8, यहाँ पे क्या लिख लेंगे 10 प्लस 8 18, 10 प्लस 8 18 हो गया। उसके बाद अब AC को क्या लिखेंगे, x प्लस 8, क्या लिखेंगे x प्लस 8, फिगर में से देखते हुए उतार लिया हमने। 90 इज इक्वल टू 1/2 R है हमारा 4, 2 2 ज़ा 4, ये x और 1x और 1x 2x प्लस हो रहे हैं ये प्लस में। अब इन तीनों को ऐड कर देंगे, हमारा ऐड करके आया 36। अब देखो 2 2 ज़ा 4, अब 2 क्या हो रहा है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, 90 के साथ डिवाइड हो जाएगा 45, 2x प्लस 36। अब 45 में से 36 घटा देंगे इज इक्वल टू 2x। अब इसमें से ये घटाया हमारा 9 इज इक्वल टू 2x, x इज इक्वल टू 9/2 इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। अब जो हमारी AB की वैल्यू क्या थी, x प्लस 10, क्या थी x प्लस 10, x की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो AB हम आ गया ऐड करके इसमें 5.5, 4.5 में 10 ऐड करेंगे हम 14.5 आएगा, ये ऐड करके 14.5 सेंटीमीटर। और AC हमारा 4.5 में 8 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। अब AB निकल गया, AC निकल गया। एक बार दोबारा समझ लो ये क्वेश्चन, ये एक पूरा सर्कल है, ये ट्रायंगल है, इस एरिया का ट्रायंगल 90 गिवन है, इसमें अब हमारे 3 ट्रायंगल बन रहे हैं AOB AOC और BOD। इन तीनों ट्रायंगलों को ऐड करके पूरा ट्रायंगल के इक्वल आ जाएगा। अब देखो ये हमारी रेडियस थी OE OF ये OD OE और OF, और ये टेंजेंट इक्वल हैं, इनकी वैल्यू रखे 10, इन दोनों की मिला के 18 और इसकी 8 प्लस x। अब इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC। कुछ मुश्किल नहीं है, अब इसमें वैल्यू पुट करते जाएंगे। ये R थे OF OD और OE, और इसमें से R हमने ये आगे R लिख के R कॉमन ले लिया, अंदर इनकी वैल्यू पुट कर दी AB की BC की और AC की, और इनको फिर ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद हमारी कैलकुलेशन ये आ गई, और ऐड करने के बाद हमारा ये वैल्यू पूरी निकल आई।
थैंक यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फिगर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर पैरेलल टेंजेंट्स दूर to a circle with center O and another tangents AB with point of contact C intersecting XY at A X dash Y dash at B prove that AOB is equal to 90 डिग्री। अब देखो एक सर्कल है, इन्होंने कह रखा है दो हमारी पैरेलल टेंजेंट है, एक एक्स वाई और एक एक्स डैश वाई डैश, और पी क्यू जो अब ये देखो, और ये टेंजेंट है। अब जो टेंजेंट होती हैं, अब ये ओ सेंटर है, ओ सेंटर है तो सीधी सी बात है ओपी रेडियस और ओ क्यू रेडियस, यहाँ पे लिख देंगे ओपी रेडियस और ओ क्यू रेडियस। और जो रेडियस होती है वो टेंजेंट के कटिंग पॉइंट पे 90 डिग्री होती है। क्या होती है? 90 डिग्री। अब इनको प्रूव करने के लिए हम दो ट्रायंगल ले लेंगे। हमने प्रूव क्या करना है कि ये जो बीच वाला एंगल है ए ओ बी, ये अंदर वाला ये 90 डिग्री है, ये प्रूव करना है। अब इसको प्रूव करने के लिए क्या लेंगे? सबसे पहले ये दो ट्रायंगल ले लेंगे छोटे वाले, ए ओ पी और ए ओ सी। इन ट्रायंगल ए पी ओ एंड ए सी ए ओ। अब देखो ट्रायंगल ए पी ओ एंड ट्रायंगल सी ए ओ। अब इसमें हमें क्या क्या है? ओ पी इज इक्वल टू ओ सी रेडियस। ये देखो ध्यान से देखना, इन दोनों ट्रायंगल में ओ पी ओ सी रेडियस, ओ ए कॉमन, पी ए सी टेंजेंट एक्सटर्नल। ठीक है, ओ पी इज इक्वल टू ओ सी रेडियस, ओ ए कॉमन, पी ए सी टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। अब ए पी ओ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी ओ बाय एस कॉन्ग्रुएंस रूल। सिमिलरली का मतलब क्या होता है? जैसे हमने इन दोनों ट्रायंगलों को सिमिलर प्रूव किया है, ऐसे ही इन दोनों छोटे ट्रायंगल को सेम प्रोसीजर से, सेम वही कंडीशन, वही चीज़ें आएंगी, वही रेडियस, वही कॉमन, वही टेंजेंट्स, ये भी सिमिलर हो जाएगा। तो इसको दोबारा ना करके हम लिख देंगे सिमिलरली बी क्यू ओ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी ओ सी बाय एस एस कॉन्ग्रुएंस रूल्स। अब हमें पता है जो पी क्यू है, अब देखो इससे हमारा क्या हुआ, जो 1 और 2 एंगल है, 1 और 2 एंगल है ये वाला, ये इक्वल आ गए। इससे हमारा क्या आ गया? ये दोनों एंगल इक्वल आ गए, मतलब पी ओ ए और ए ओ सी इक्वल आ गए सी पी सी टी से। ऐसे ही 3 और 4 मैंने नाम लिख दिया ताकि कन्फ्यूजन ना हो। और इसको लिखने में कैसे यूज़ करेंगे? एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू एंगल ए ओ सी, लिखने में ऐसे लिखेंगे, और ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 सी पी सी टी से। ऐसे ही बी ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ क्यू, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। अब हमें पता है पी क्यू जो है वो डायमीटर है, डायमीटर है, रेडियस है, दोनों को रेडियस को ज्वाइन कर दो, डायमीटर हो गया। स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे क्या बनता है हमारा? 180 बनता है एक स्ट्रेट लाइन। पी ओ क्यू इज इक्वल टू 180 बिकॉज इट इज़ डायमीटर। अब इसमें देखो पी ओ क्यू में हमारे 4 एंगल बन रहे हैं, 1 2 3 4। इन चारों को ऐड कर देंगे क्योंकि ये 180 है पूरा, तो हम लिख लेंगे पी ओ ए, चाहे तो नाम लिखो चाहे 1 2 3 4 कर लो, क्योंकि हमें नाम से प्रूव करना है ए ओ बी इज इक्वल टू 90, तो इसलिए हम नाम ही लिखेंगे। एंगल पी ओ सी प्लस, और आपको मुश्किल लगती है तो 1 2 3 4 भी लिख सकते हो, बाद में जब आंसर निकल जाएगा तो उस आंसर को ए ओ बी लिख दो। एंगल पी ओ ए प्लस एंगल सी ओ ए प्लस एंगल बी ओ सी प्लस एंगल बी ओ क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो हमें कौन सा प्रूव करना है? ए ओ बी प्रूव करना है ना, तो हम ये दोनों इक्वल हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 ऑफ एंगल ए ओ सी, क्योंकि हमें ये प्रूव करना है तो ये वाला लेंगे। ऐसे ही ये दोनों इक्वल हैं तो हम इस एंगल को ऐसे लिख सकते हैं 2 बी ओ सी, क्योंकि ये इक्वल है तो इसको 2 करके लिख देंगे हम 2 बी ओ सी, क्योंकि हमने ये अंदर वाला प्रूव करना है तो अंदर वाला ही लेंगे बाहर। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे? 2 ऑफ एंगल सी ओ ए प्लस 2 ऑफ एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, और 2 दोनों में से कॉमन ले लेंगे, और 2 180/2 हो जाएगा 90 डिग्री। अब देखो सी ओ ए प्लस बी ओ सी, ये देखो सी ओ ए और बी ओ सी हमारा क्या बन गया? ए ओ बी। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये देखो ए ओ सी और बी ओ सी दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? एंगल ए ओ बी। तो हम क्या लिखेंगे? एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। हैंस प्रूव्ड। थैंक यू।